नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता गोवर्धन धारण की मौलिकता विषय पर आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रिय प्रवास हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य का कथानक श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा जाने की घटना पर आधारित है। प्रिय अर्थात ब्रिजवासियों के लाडले ईश्वर तुल्य श्री कृष्ण का प्रवास यानी मथुरा गमन प्रसंग पर आधारित होने से इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया है। हरिऔध ने इसमें यद्यपि मूल कथानक श्रीमद् भागवत से ग्रहण किया, लेकिन उसे एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने का एक सुंदर प्रयास वे करते हैं। प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग में गोवर्धन धारण का कथानक है। मथुरा से कृष्ण जब संदेशवाहक के रूप में उद्धव को ब्रिजवासियों के पास भेजते हैं तो ब्रिजवासी पिछली घटनाओं के संदर्भ में गोवर्धन धारण का भी उल्लेख उनके सामने करते हैं। कवि हरिऔध ने संपूर्ण 12वें सर्ग में उसी घटना का बहुत सरस और नए स्वरूप में चित्रण किया है। यदि हम गोवर्धन धारण की पौराणिक कथा को देखें तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में ये कथा 24वें और 25वें अध्याय में वर्णित है। क्षमा करें। वृंदावन और ब्रिज के लोग प्रतिवर्ष एक विशाल आयोजन करते हैं। इंद्रदेव का बड़ी ही धूमधाम से वे पूजन करते थे। इस निमित्त पूरे ब्रजवासी नंद बाबा के सानिध्य में इंद्र यज्ञ में सम्मिलित होते थे और इंद्रदेव से समय पर वर्षा करने की प्रार्थना करते थे। तब श्री कृष्ण ने नंद बाबा और ब्रजवासियों से कहा कि आप धरती पर अन्न संसार के त्रिविधात्मक गुणों से होता है, इसलिए इंद्र की पूजा करने की बजाय हमें गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के कहने पर लोगों ने इंद्र यज्ञ के लिए लाई गई सामग्री से ही गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया और सभी नर नारी उनकी परिक्रमा करने लगे। उसी समय भगवान ने लीला करके गिरिराज के ऊपर विशाल शरीर धारण किया और कहा, मैं ही गिरिराज हूं। इससे ब्रजवासियों के मन में एक आस्था और विश्वास जो पनपा था वह और भी दृढ़ हो गया। अपनी पूजा बंद होने से इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने ब्रज प्रदेश पर मूसलाधार वर्षा कर दी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उखाड़कर हाथ में उठाया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे सुरक्षित रखा। इंद्र 7 दिनों तक आंधी तूफान के साथ भयंकर जल वर्षा करता रहा। आखिर में इंद्र को हार माननी पड़ी। वो समझ गया कि श्री कृष्ण ने योग माया के प्रभाव से उसके तेज को प्रभावहीन कर दिया है। भयानक आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो जाने के बाद सभी ब्रिजवासी अपने अपने घरों पर लौट आए। इस प्रकार लीला दिखाते हुए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। ये कथा श्रीमद् भागवत में गोवर्धन धारण की पौराणिक कथा है, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपने महाकाव्य प्रिय प्रवास में इस कथा को ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया। उन्होंने एक मौलिकता के साथ, एक नवीन स्वरूप के साथ इस कथा को हमारे सामने रखा। वो कथा क्या है? देखिए कि एक बार वर्षा काल में भयंकर वर्षा
आंधी और तूफान के साथ हुई। उस मूसलाधार वर्षा से सारे ब्रज प्रदेश में जल प्लावन की स्थिति बन गई। बड़े बड़े पेड़ गिर पड़े, पर्वत शिखर टूट गए और गांव बाढ़ में डूब गए। अब चारों ओर जलमग्न भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। श्री कृष्ण ने अपने कुछ युवा साथियों का एक दल बनाया और सभी को गोवर्धन पर्वत की बड़ी बड़ी कंदराओं में, गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा दिया। वह मूसलाधार वर्षा लगभग 7 दिन तक होती रही और इस अवधि में श्री कृष्ण रात दिन समस्त ब्रजवासियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहे। इस कारण वे बड़ी फुर्ती से कभी एक गुफा में कभी दूसरी गुफा में आते जाते रहते थे। उनकी इस तत्परता को देखकर ब्रजवासियों ने कहा कि श्री कृष्ण ने ऐसा लगता है जैसे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर ही रख लिया। अर्थात गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में लगातार चक्कर काटते रहने से और ब्रजवासियों की सेवा शुश्रूषा करते रहने से अत्यधिक परिश्रम साध्य अशक्य कार्य को उन्होंने इतना सहज बना दिया, इतना सरल बना दिया और कठिन कार्य को भी सरल बनाकर सबके सामने रखा। इस प्रकार हरिऔध ने उंगली पर उठाना, उंगली पर रखना मुहावरे का प्रयोग इस आशय से करते हुए गोवर्धन पर्वत धारण प्रसंग को एक नवीन स्वरूप दिया है। हरिऔध ने क्योंकि इस घटना को एक लौकिक स्वरूप देने का प्रयास किया है, तो उनका मानना है कि विशाल गोवर्धन पर्वत को एक जन्म मरण धर्मा मानव अपनी उंगली पर नहीं उठा सकता। ऐसी अलौकिक घटना का वर्णन करने से आम लोग इसे असत्य मानते हैं, कोरी गप मानते हैं। इसलिए कृष्ण को अवतार के रूप में प्रस्तुत न करके उन्होंने एक महापुरुष के रूप में चित्रित किया है। और वे स्वयं मानते हैं और कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। अवतारवाद की जड़ में श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक मानता हूं कि यद यद विभूति मत सत्यम श्रीमर्दुर्जी तमेव वा तत्त देवाव गच्छत्वम मम तेजो संभवम। यानी जो महापुरुष है उसका अवतार होना निश्चित है। मैंने भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र अंकित किया है उस चरित्र का अनुधावन करके आप स्वयं विचार करें कि वे क्या थे। मैंने यदि लिखकर आपको बतलाया कि ब्रह्म थे और तब आपने उनको पहचाना तो क्या बात रही। आधुनिक विचारों के लोगों को यह प्रिय नहीं है कि आप पंक्ति पंक्ति में तो भगवान कृष्ण को ब्रह्म लिखते चलें और चरित्र लिखते समय कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः प्रभु के रंग में रंगकर ऐसे कार्यों के कर्ता उन्हें बनावें कि जिनके करने में एक साधारण विचार के मनुष्य को भी घृणा होवे। मैंने कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है जिससे कि आधुनिक लोग भी सहमत हो सके। इस प्रकार हरिऔध ने गोवर्धन धारण प्रसंग को आधुनिक काल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले और अंधविश्वास न रखने वाले लोगों की चेतना को ध्यान में रखकर चित्रित किया है। धन्यवाद।